Hello friends, good afternoon to all of you. And now the official notification by Medical Council Committee regarding the NEET PG 2023 has been published and आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस बार जो नीट पीजी की काउंसलिंग हो रही है वो 4 स्टेप में हो रहा है 4 स्टेप्स राउंड 1 राउंड 2 एंड दिस टाइम इज राउंड 3 दे हैव नॉट टोल्ड अबाउट द मॉप अप राउंड एंड देयर इज राउंड 4 यानी कि जो पहले स्ट्रेट वैकेंसी राउंड होता था कॉलेज लेवल पे की जो काउंसलिंग होती थी कॉलेज सीट ट्रांसफर होता था वो इस टाइप बार नहीं हो रहा है इस बार जो काउंसलिंग होगा टोटल 4 स्टेज में होगा तो क्विकली हम काउंसलिंग शेड्यूल पर देखें जो कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की फैसिलिटी जो आपको मिलेगी वो 27 जुलाई से शुरू होके और 1 अगस्त तक मिलेगा यानी कि आपके पास टोटल 6 डे का टाइम होगा रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट सो इस टाइम को आप मिस नहीं करना है चॉइस फिलिंग जस्ट एक दिन बाद शुरू होगा और एक दिन बाद तक कंटिन्यू होगा दैट इज 28 जुलाई से शुरू होगा और 2 अगस्त तक रहेगा सपोज यहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए अगर सपोज किसी कारणवश अगर चॉइस आप फिलिंग नहीं चॉइस लॉक नहीं कर पाते हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट ऑटोमेटिकली द सेव्ड चॉइस गेट लॉक्ड ओके रिजल्ट जो आएगा जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो 5 अगस्त को आएगा जो फर्स्ट राउंड ऑफ रिजल्ट होगा इस बार जो भी रिजल्ट फर्स्ट राउंड्स में होंगे रिजल्ट्स के बाद अगर आप कॉलेज जिस कॉलेज अलॉट होता है वो कॉलेज में एडमिशन्स के बाद जो भी आपके डाटा प्रोसेस सिस्टम्स है एमसीसी रिस्पेक्टिव स्टेट के साथ कोलैबोरेशंस में ये डाटा को शेयर करेगी और इसके लिए कंप्लीटली 3 दिन का समय लिया गया है यानी कि दैट विल बी ऑन 14th अगस्त टू 16th अगस्त पर्पस ऑफ दिस इज टू प्रिवेंट द ब्लॉकेज ऑफ सीट एवरी ईयर ऐसा देखा जाता है कि नंबर ऑफ सीट गेट वेस्टेज एंड जो कि मिडिल रैंक होते हैं उनको सीट्स नहीं मिलता है पीछे वालों को सीट्स मिल जाता है तो ये इस बार पॉसिबिलिटी 0 है यानी कि कोई ब्लॉकेज नहीं होगा तो इसका फायदा क्या होगा आपको मिलेगा एक पॉजिटिव सीट सपोज अगर लास्ट ईयर आपके 5000 रैंक पे रेडियोलॉजी खत्म हो जाता है तो इस साल अगर आप 8000 7000 भी अगर रैंक करते हैं तो देयर इज प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू गेट रेडियो डायग्नोसिस सीट्स इंक्लूडिंग द डीएनपी जो हमारे इस यूट्यूब पे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैसेज है कि आपको कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग व्हाट शुड आई डू और व्हाट शुड आई डोंट डू अगर इस तरफ का कोई भी क्वेरी रहता है कि हमें जस्ट चॉइस फिलिंग में क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए या चॉइस फिलिंग अगर गलती से कर दिए तो व्हाट शुड टेक अ प्रिकॉशन फॉर द राउंड 2 अगर कोई भी आपको क्वेरी रहता है तो आप डायरेक्टली सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल एट द रेट सर्च कीजिए डॉक्टर नीरज सिंह जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये आपको प्रोफाइल पिक्चर देगा जो कि मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके भी अगर कोई डाउट्स अगर आपके फ्रेंड्स के भी कोई डाउट्स है वो पूछते हैं मे बी दैट doubt is your and you have not asked before or during the counseling process okay तो आप वो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं बहुत सारे वीडियो है रिलेटेड द काउंसलिंग एंड many things that you can also watch and if you have any query comment I will go to that and I will definitely take care of all the comments so ये रहा राउंड 1 की बात राउंड 2 की अगर बात करें राउंड 2 जो हो रहा है उसके लिए जो टाइम शेड्यूल दिया गया है रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी वो 17th ऑफ अगस्त टाइम मार्क कीजिए 17 अगस्त से 21 अगस्त तक इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल होगी और जस्ट एक दिन बाद तक दैट इज 18th अगस्त से 22 अगस्त इस बार आपको जो टाइम मिलेगा एक दिन का कम मिलेगा 5 डे इसमें आपको जो मिलेगा वो आपके चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए मिलेगा इसके बाद जो राउंड्स होगा वो राउंड्स रिजल्ट्स का राउंड्स होगा जो कि आएगा 25 अगस्त को पहला रिजल्ट आ रहा था 5 अगस्त को सेकंड जो राउंड का रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को और यहीं पे जो आपको देखने को मिला ड्रास्टिक शिफ्ट होगा इस समय तक मैक्सिमम स्टूडेंट गेट सेटल आइदर विद रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड दे गेट सीट्स और जो भी डाटा है वो कोलैबोरेशन में 5 एंड 6 जो यहाँ पे गलत दिया है डाटा का शेयरिंग यहाँ पे गलती से नहीं सितंबर है 5 to 6 सितंबर को आपको डाटा की शेयरिंग होगी यानी कि 2 दिन डाटा का शेयर हो जाएगा तो इससे क्या होगा कोई भी ब्लॉकेज
की चांसेस मिनिमम है, एटलीस्ट नील है। और जैसा कि आप देख सकते हैं राउंड 3 के काउंसलिंग जो कि अर्लियर मॉप अप राउंड्स होते थे, तो इस मॉप अप राउंड्स का पर्पस अलग होता था। बस दिस टाइम्स ये मॉप अप राउंड जो हो रहे हैं उसमें भी रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी मिलेगी और चॉइस फिलअप की फैसिलिटी मिलेगी। और ये जो रिजल्ट आएगा वो 16 सितंबर को आएगा। और डेफिनेटली आपके पास रिपोर्टिंग के लिए भी सफिशिएंट टाइम 8 दिन का दिया हुआ है। पहले 9 दिन का दिया हुआ था राउंड 2 में और उसके पहले 7 दिन का दिया होता राउंड 1 में। यानी कि राउंड 3 के लिए जो रिपोर्टिंग का टाइम है थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी जो भी डाटा होगा वो शेयर कर देगा एमसीसी विद रिस्पेक्टिव स्टेट, और रिस्पेक्टिव कॉलेज गोइंग टू शेयर दैट डाटा विद द एमसीसी, ताकि कोई भी सीट ब्लॉकेज ना हो। इसके बावजूद भी अगर सीट्स खाली रहते हैं, ये चीज नहीं है कि खाली रहते हैं कि रह गए कि बच गए कि आप अपग्रेड किए। इस बार जो होने वाला है वो अल्टीमेटली अगेन राउंड 4 की काउंसलिंग होनी चाहिए, और इस बार भी फैसिलिटी मिलेगा रजिस्ट्रेशन का और पेमेंट का, जो कि पहले नहीं मिलता था। दैट इज द बिगेस्ट चेंज। यहां से क्या होगा कि जो पीछे रैंक वाले होते हैं उनको सीट्स अलॉट से नहीं होती थी और वो वेट करते थे स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑन द कॉलेज लेवल। इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है, इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी सीट ब्लॉकेज नहीं होगा एंड यू कैन एबल टू अपग्रेड योर ब्रांच। यू अर्लियर ये फैसिलिटी राउंड 2 तक था, मॉपअप के बाद कुछ नहीं होता था, बट ये फैसिलिटी अब आपको मिलेगी। और यहाँ भी देखिए सफिशिएंट टाइम आपको 3 दिन का दिया गया है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। ये टाइम रिड्यूस किया जा रहा है राउंड 1 के बाद, राउंड 2 के बाद राउंड 3, ताकि आपका काउंसलिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए बाय द सितंबर। ओके, सो सितंबर, ताकि आप अक्टूबर से आपकी जो भी शेड्यूल क्लासेस जो सेशन शुरू होने वाला है वो कंप्लीट शुरू हो जाए। और ये रिजल्ट आ रहा है 4 अक्टूबर को। और अल्टीमेटली अब तो डाटा शेयर करने की बात है नहीं, तो अब ये डाटा गोइंग टू नॉट शेयर विद द रिस्पेक्टिव कॉलेज एंड समथिंग लाइक दैट, चूंकि ये फाइनल अलॉटमेंट है और ये आपके लिए 5 दिन का समय मिलेगा। ध्यान देने की बात है इस काउंसलिंग में कि जो भी काउंसलिंग हो रहा है दैट इज 4th राउंड में हो रहा है, और सब में आपके पास चॉइस फिलिंग लॉकिंग की फैसिलिटी मिलेगी। एडिशनल अगर कोई राउंड 1 में रजिस्टर नहीं कर पाए दे कैन डू इन राउंड 2। ये काउंसलिंग में आप देखें कि कहीं भी डिस्कशन नहीं हुआ अबाउट द स्टेट राउंड, कि स्टेट राउंड कब होगा। दे हैव नॉट टोल्ड अबाउट दैट। यानी कि इसी के बीच में कहीं ना कहीं स्टेट राउंड होगा और वो डाटा शेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी होगा प्रोसेस होगा, रिवर्ट बैक सीट्स इस बार स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। यानी कि जो भी काउंसलिंग होगा एमसीसी के द्वारा होगा, जो भी सीट्स होंगे वहां ऑनलाइन अलॉटमेंट ही होंगे। दैट इज बिग। अगेन 1 or 2 day within 5 days प्रोस्पेक्टस इज गोइंग टू रिलीज ऑन द एमसीसी साइड, जहां पे और चीजें क्लियर होंगी जो कि यहाँ पे क्लियर नहीं है। कि सपोज अगर राउंड 4 के बाद भी सीट्स अगर बच जाते हैं तो क्या होंगे। अगर राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में अगर स्टेट के राउंड 1 नहीं होते हैं तो राउंड 2 में सीट्स की ब्लॉकेज होगी तो क्या होगी। स्टेट राउंड कंडक्ट होगा या नहीं होगा, या 1 और 2 राउंड के बाद स्टेट राउंड कोई कंडक्ट ही नहीं होगा। बट स्टेट राउंड होगा, पर क्यों होगा इसका रीजन आपको पता है ऑलरेडी, कि जितने भी अदर स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑलमोस्ट 10 to 15 स्टेट्स अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दे हैव टेकन देयर रैंकिंग सिस्टम्स, तो उनके बहुत सारे के क्लोज भी हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो स्टेट राउंड तो होगा ही होगा, बट ये राउंड कितने राउंड में होगा, राउंड 1 होगा स्टेट, राउंड 2 होगा, उसके बाद होगा कि नहीं, दैट सीट विल बी गोइंग टू मेडिकल काउंसिल कमेटी, दैट विल गोइंग टू डिसाइड लेटर। सो कोई भी क्वेरी रहता है तो आप इस क्वेरी को पुट डाउन करें कमेंट सेक्शंस में, और आप हमसे जुड़िए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी गलती ना करें। और इस बार एक नया अपडेट्स आ रहा है जो काउंसलिंग में, वो में भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, ऑलरेडी नीट यूजी में आ चुका है, कि स्ट्रे राउंड में दैट इज राउंड 4 में अगर आप सीट कोई अलॉट करते हैं तो उसको आप लिव अप नहीं कर सकते हैं। अगर लिव अप करते हैं तो आपको 2 साल के लिए हो सकता है कि काउंसलिंग से डिबार्ड कर दिया जाए। सो मेनी चेंजेस इज गोइंग एंड दैट चेंजेस इज positive for you, and that changes only to prevent the blocking of the seats। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मिडिल रैंकर होते हैं, उनके अच्छे सीट्स नहीं मिल पाते हैं, पीछे वाले रैंकर होते हैं सीट्स नहीं मिल, और सीट गेट वेस्टेड। दैट इज गोइंग टू प्रिवेंटेड बाय दिस सिस्टम। सो दैट इज अ गुड मूव फॉर द काउंसलिंग। सो होप यू
are going to get your desired seat in this counseling. Thank you so much.